Assalamualaikum students. Today our topic is vectors and scalars. ये डिस्कशन हमारी होगी वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, उनको उसकी प्रॉपर्टीज के राउंड अबाउट होगी, उनके सम सब्ट्रैक्ट हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि वेक्टर्स क्या चीज है या स्केलर क्या चीज है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती कि इस डायरेक्शन में ये चीज इतना मूव कर रही है। जैसे मूव भी कह सकते हैं और इसकी हम डाउनवर्ड वेट भी हम जो है वो ले सकते हैं। लाइक हमारे पास फिजिक्स की क्वांटिटी है जिसमें मैथ है, टाइम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क है। यू नो दैट इन सब की जो है हमारे पास एक वैल्यू होती है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती कि हमारा मैथ जो है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है या टाइम जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए ये सारी क्वांटिटीज क्या है, स्केलर है। ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी बतानी पड़े। फिजिक्स में इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे लाइक वेलोसिटी ही ले लें आप, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी जो है या कोई गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में जो है वो ये मूव करेगी। अच्छा, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखें तो या इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो और जिस पॉइंट पे वैल्यू एंड होगी, मतलब अगर हमने स्पीड की बात की, ए से अगर स्टार्ट हुई है बी तक गई है, तो एरो साइन के साथ ये जो लिखा जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसी तरह सम टाइम हम जो है अंडरलाइन भी कर देते हैं या बोल्ड करके भी किसी लेटर को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें या लेंथ की या नॉर्म की, तो उसका मतलब है कि जो हमारा जो भी वेक्टर है उसकी हमने क्या लेनी है, एब्सलूट वैल्यू लेनी है। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे तो वो हमारी मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म होगा। ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसको हम फर्दर जो है वो एक्सरसाइज में चेक करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिवाइड किया जाए उसी वेक्टर पे, तो उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर है अगर उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा इसको कैप के साथ नोट किया जाता है, यूनिट वेक्टर को। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि अगर हमारा टर्मिनल पॉइंट बी कॉन्साइड कर दे विद इनिशियल पॉइंट, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए भी है और ये पॉइंट बी भी है, वेलोसिटी ए से स्टार्ट होकर बी तक जो है खत्म हो रही है, मतलब ए पॉइंट भी यही है और बी पॉइंट भी यही है, इसका मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी यही था और टर्मिनल पॉइंट भी यही था। तो इस सूरत हाल में हमारे वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, देखिए मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है बी की तरफ, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी वेक्टर या वी वेक्टर का नाम इसको देंगे। ठीक है, यहाँ। और अगर मैं कहूँ मेरे पास जो है वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है बी से और ये जा रहा है ए की तरफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी टू ए वेक्टर। लेकिन अगर हमने इसको ए से लिखना है, ए टू बी डायरेक्शन में लिखना है, तो साथ हमें नेगेटिव का साइन लिखना पड़ेगा। और इसी तरह अगर बी की फॉर्म में इसको लिखना है तो बी की फॉर्म में भी माइनस बी के साथ इसको हम लिखेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सिर्फ इनकी फर्क में है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी हम वेक्टर को जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक के हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको अगर हम वी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के भी एक नया वेक्टर जो है वो मिलेगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वी वेक्टर था। इसी तरह के अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और बी कोई पॉजिटिव वेक्टर है और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो के भी हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वी की। ठीक है, यहाँ पे फर्क आ जाएगा। अगर हम जो है स्केलर नेगेटिव लेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी।
इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, इक्वल हो, तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। पैरेलल वेक्टर्स कब हैं? टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मतलब अगर उनके दरमियान ये वेक्टर ए बी और सी डी दोनों जो हैं नॉन जीरो है, स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के, तो हम इसको जो है वो पैरेलल वेक्टर का नाम देते हैं। देन हम एडिशंस भी कर सकते हैं वेक्टर्स की, और इनको जो है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन इसकी जो है वो ट्रायंगल लॉ के तहत होगी। लाइक ये हमारे पास अगर एक यू वेक्टर है एक वी वेक्टर है, तो यू और वी को प्लस करने से नया जो वेक्टर मिलेगा वो एक हमें ए सी वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जब भी हम दो वेक्टर्स को प्लस करेंगे तो उसका जो सम है वो हमारे पास यहाँ पे थर्ड साइड पे आया करेगा, जो इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट्स को मिला रहा होगा। पैरेललोग्राम जो है ये भी हमारे पास एडिशन का एक लॉ है। इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो है वेक्टर ए बी वेक्टर है और वेक्टर ए सी वेक्टर है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो ये ए डी के इक्वल आ जाएगा, ए डी वेक्टर के। इवन तो ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम जो है वो लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही बना है। अगर आप ये देखें ये अपर ट्रायंगल हमारे पास बन रही है और ये हमारे पास जो है वो लोअर ट्रायंगल बन रही है। तो यू और वी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनकी जो साइड है एडजेसेंट है, मतलब ए वेक्टर को सेम है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये इस डायरेक्शन में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब होगा और ये ट्रायंगल लॉ कब यूज होगा? यहाँ पे आपने देखा ए जो है वो बी की डायरेक्शन में है, फिर अगला वेक्टर जो था वो बी से स्टार्ट हो रहा था और सी की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है कंडीशन वो क्या है, एक वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है और दूसरा ए से सी की तरफ जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये सेम डायरेक्शन में ना हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो फिर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसको जो है वो ऐड करते हैं, ये ए डी हमारे पास नया वेक्टर आता है। सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन का केस देखें तो सब्ट्रैक्शन हम क्या करेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए बी एंड ए सी इज डिफाइंड बाय ए बी माइनस ए सी। जब हमारे पास जो है वो एक नया वेक्टर जो है वो डिफाइन हो जाएगा, डेट इज सी बी वेक्टर, ये हमारे पास जो है सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर जो है वो हमें मिल जाएगा ए सी को और ए बी को माइनस करने। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अगर हम कहें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट पी की तरफ जो हम एक डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करते हैं, उसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि ये हमें पोजीशन लोकेट कर रहा होता है कि वैल्यू जो है वो ओरिजिन से किस साइड पे जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वेक्टर्स को जो है वो प्लस किस तरह से करना है। वेक्टर्स को लिखने का ये भी तरीका है, हम इसको बॉक्स की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, और एक आप पहले भी मेथड देख चुके हो कि यू वेक्टर जो है एक्स आई प्लस वाई जे इस तरह से भी लिखा जाता है, और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई। तो ये दोनों मेथड है वेक्टर को लिखने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू वेक्टर है ये वी वेक्टर है, दोनों को प्लस हम कर रहे हैं, तो एक्स एक्स डैश में प्लस हो जाएगा, वाई वाई डैश में प्लस हो जाएगा। यानी कि आयत वैल्यू में प्लस हो गई, जे वैल्यू जेथ वैल्यू में प्लस हो गई। स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयत कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जेथ कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ करेगा। और अगर हमारा स्केलर जो है वो माइनस में हो, जैसे ये -1 है, तो हमारी डायरेक्शन सिर्फ जो है वो चेंज हो जाएगी, एक्स वाई वेक्टर वही रहेगा, -x और -y जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है यू वी का, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका आयत जो कंपोनेंट है उसको आयत कंपोनेंट में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दो हमारे पास सेम वेक्टर हों और उनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 0, जो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जीरो वेक्टर को। इसी तरह इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, अगर हम कहें यू एंड वी आर इक्वल वेक्टर्स, तो फर्स्ट कंपोनेंट आयत कंपोनेंट के इक्वल होगा, जेड कंपोनेंट के इक्वल कहलाएगा।
मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करना है? कोई वेक्टर अगर हमारे पास u है और उसके कंपोनेंट है x और y, ये आयत कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर लेके और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो हमें जो है इस u वेक्टर, जो भी गिवन वेक्टर होता है, उसका हमें मैग्नीट्यूड दे देता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पोजीशन वेक्टर भी दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपके पास शो हो रहा है कि ये आयत वेक्टर है, ये जेड वेक्टर है, और अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ये थर्ड वेक्टर हमें जो मिलेगा, ये हमें जो है पोजीशन वेक्टर भी दे रहा है और मैग्नीट्यूड भी दे रहा है वेक्टर के। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इसकी? हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू या तो जीरो होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और जीरो कब होगी? अगर और सिर्फ अगर हमारा ये वेक्टर बजाते खुद जीरो होगा, तो उस सूरत हाल में हमारी जो है मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो होगी। सी, अगर हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड है किसी स्केलर का कह लें, और ये बी कोई वेक्टर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम उसको स्केलर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके देन भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं, अगर हम यू यूनिट वेक्टर की बात करें तो क्या था जी, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड हम लेते थे, और इसकी मोस्टली वैल्यू जो है वो वन के इक्वल आती है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो है हम वन लेते होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, v और w दो वेक्टर्स दिए हैं, उनको प्लस किया हुआ है, उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस किया है, उनको सब्ट्रैक्ट किया है, v को v के साथ इटसेल्फ जो है वो सब्ट्रैक्ट करके जीरो वेक्टर फाइंड आउट किया और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया हुआ है। और इसमें जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने को कहा है, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, आयत जेड फॉर्म में इसको लिख के मैग्नीट्यूड लेके उसी वेक्टर पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसका मैग्नीट्यूड फिर हम ले लेंगे, और वो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लें तो। अच्छा, रेशो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स whose position vector p dot v and a and b are respectively. If a point p divides ab in the ratio p ratio q, then the positive vector of p is given by, यहाँ पे जैसे हमारे पास डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास जो है ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ ए एंड ओ बी, और उनको नाम उसने क्या दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये देखें, ये पोजीशन वेक्टर है ओ ए का, और ये पोजीशन वेक्टर है ओ बी का, या बी का कह लें। ठीक है, और अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, वो पोजीशन वेक्टर आर के इक्वल आता है, उसको हम आर नाम देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पी पॉइंट जो है ए बी को इक्वली इस तरह से, इस रेशियो में, इक्वली तो नहीं क्योंकि हम रेशियो कह सकते हैं कि पी रेशियो क्यू में डिवाइड कर रहा होता है। मतलब यहाँ से हम कोई जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर जब ड्रा करते हैं इस ए बी वेक्टर पे, तो वो हमारे इस वेक्टर को किसी ना किसी रेशियो में जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। वो रेशियो क्या है, पी रेशियो क्यू, तो वो उसके लिए जो, हाँ, हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो ये रेशियो फार्मूला है। इससे हम जो है ये आर की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ओ बी की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फर्दर हम यूटिलाइज करेंगे, इसलिए ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, इसमें देखिए बेसिक क्वेश्चंस कुछ हैं दिए हुए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। मतलब इस वेक्टर को आपने जो है वो पी को और क्यू को इस फॉर्म में लिखना है।
एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में। ठीक है, पी क्यू वेक्टर हमने लेना है यहाँ पे और इस फॉर्म में इसको लिख देना है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी ये हमारे पास पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर जो है वो हमने इसको एक पी क्यू वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। बेसिकली पी इज अ पॉइंट, क्यू इज अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको वेक्टर का सिंबल कोई नहीं नजर आ रहा। तो जब हमारे पास पॉइंट दिए होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम करते हैं ना, वो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए यहाँ से हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं एक आपको पार्ट इसका करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जो है पी क्यू वेक्टर किससे होगा, वन इट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी, दैट इज 6 -2 -2 3। और ये फर्दर हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस इंटू -2। 1 सेकेंड में आपको ना बोर्ड पे लेके चलती हैं ताकि आपसे आपको क्लियर हो जाए चीजें। ये देखिए जी, अब हमने यहाँ से निकालना है पी क्यू वेक्टर। तो ये वेक्टर हमारे पास आएगा क्यू माइनस पी पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 -2 -2 3। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6 -2 -2 -3। ये वैल्यू आएगी 4 -5। फर्दर अगर हमने इसको आई जे की फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 4i -5 जे। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली पॉइंट से हम जो है इस तरह से ले सकते हैं, वेक्टर को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें इसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। यहाँ तीन वेक्टर दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को कह रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में यू वी एंड डब्ल्यू दिया हुआ है। इसमें पहले पार्ट में यू और वी को प्लस करना है और डब्ल्यू वेक्टर को उसमें से माइनस करना है। पहले इन दोनों वेक्टर को आप प्लस कर लेंगे, फिर उसमें से जो है वो डब्ल्यू वेक्टर को माइनस किया जाएगा। सेकेंड पार्ट में यू वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वी वेक्टर को 3 -3 से मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको ऐड कर लेना है। एंड थर्ड पार्ट में यू वी एंड डब्ल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करना है।
तो इसका ये थर्ड पार्ट जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यार यू वी डब्ल्यू मैंने डिफाइन किया है, हमें ये चीज फाइंड करनी है, 1/2 u 1/2 v 1/2 w। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और सिंपली इसको प्लस माइनस कर लेंगे। इसके लिए हमें जो है वी हैव I -7/2 j प्लस 1/2 I -3 j और -1/2 I और -1/2 j आ जाएगा। अब इसमें से हम I कंपोनेंट जो है सारे कॉमन ले लेंगे। 1 + 1/2 -1/2। ये देखें, ये I कंपोनेंट है, ये I कंपोनेंट है और ये I कंपोनेंट है, तो इसके साथ मैंने I लिख दिया। ठीक है, इसी तरह प्लस J कंपोनेंट अब लेंगे। J है जी -7/2 एंड -3 एंड -1/2 J। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और I हमारे पास तो सीधा रह गया। एंड इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा -7 -6 -1 डिवाइडेड बाई 2 j। दैट इज, ये भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस -7 और -7 -14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू -7 आयोटा माइनस इंटू -7 j। और आंसर हमारे पास आएगा I + 7 j। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर की फॉर्म आ जाएगी इस सारे की, इसकी। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था इसका आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब फोर्थ क्वेश्चन देखें, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। ए बी वेक्टर जो है, यहाँ पे पॉइंट हमें ए वेक्टर और ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। इससे पहले वेक्टर बनाएंगे, फिर सी और डी जो है
पॉइंट दिया, जैसे हमने यहाँ पॉइंट से वेक्टर बनाया था, इस तरह से वेक्टर बनाएंगे। ए बी वेक्टर हमें मिल जाएगा, सी डी वेक्टर मिल जाएगा। फिर उसका सम करेंगे, और उसका सम जो है हमें वो ट्रायंगुलर लॉ जो है वो यूज करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम उसको फिर ऐड करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी 4 इज इक्वल टू 4i माइनस 2g एंड बी इज द पॉइंट। यहाँ पे उसने कहा है कि वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए ओरिजिन निकालें, यानी कि हमारे पास जो है ए से ओरिजिन की तरफ जो है उसको हम पोजीशन वेक्टर का ही नाम देंगे। वो फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, जबकि उसने हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और एक पॉइंट यानी बी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ए पॉइंट इसमें से हमने फाइंड आउट करना है पहले, फिर उसका ओरिजिन के साथ जो है वो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। वो हमें जो है वो ओ ए वेक्टर मिल जाएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जो है बोर्ड पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ डायग्राम से ही सही। ये देखिए हमारे पास ए बी वेक्टर दिया है 4i माइनस 2j और बी पॉइंट दिया है -2 और 5। हमें ओ ए फाइंड आउट करना, ओ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास ओ का होना जरूरी, यानी ओरिजिन का होना जरूरी है, तभी हम ओ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओरिजिन पे हमारी वैल्यू आई की वैल्यू भी 0 होती है, जे की वैल्यू भी 0 होती है, तो वो हमने वैल्यू यहाँ से ले ली हुई है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर will be equals to ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अच्छा, ये चीज हमारे पास कैसे आई? अगर हम इसको जो है वो इस फॉर्म में देखो जरा मैं, ए बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, तो वही ट्रायंगुलर लॉ ही है जो हमारा लिया जा रहा है। ए बी वेक्टर है हमारे पास, हाँ जी, ये देखिए अगर हमारे पास जो है ए बी वेक्टर है, ये देखिए हमारे पास अगर ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें तीसरी साइड ओ बी वेक्टर जो है वो हमें मिलेगी ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी फार्मूला का जो है इस तरह से यूज किया गया है, क्योंकि ए बी वेक्टर हमें गिवन है, ओ बी और ओ ए हम ले सकते हैं जीरो में से इसको माइनस करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, एंड ये वाली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और तो इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं।
क्योंकि हमें ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम फॉर्मूला को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर माइनस ओ बी। यहाँ अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है 4i माइनस 2j, ठीक है। और ओ बी की हमारे पास आएगी, देखिए ओ बी वेक्टर क्या हमें मिलेगा, बी वेक्टर बी सब पॉइंट सॉरी माइनस ओ पॉइंट, बी पॉइंट है हमारे पास यहाँ से 2 माइनस माइनस 2 5, तो हमारे पास है जी -2 5, और ये पॉइंट है 0 0, ये हमें मिलेगा -2i +5j, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ रही। ब्रैकेट बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि मैंने आई जे की फॉर्म में लिखा। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, -2i +5j। फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्लियर है बिल्कुल, दोनों वेक्टर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो ए वेक्टर हमें मिल जाएगा। फर्दर अब इसमें देखिए हमारे पास से दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स गिवन। ये वेक्टर्स दिए हैं, इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और इन वेक्टर्स को उन पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी एग्जांपल में भी आपको पहले करके दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी हमें पॉइंट दिए हुए हैं और उसमें उसने कहा है कि यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम का रूल था हम उसके तहत यूज करेंगे इसको। यहाँ से ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर जो है फाइंड आउट कर लेंगे और उसी की मदद से डी हम एक पॉइंट जो है वो ले लेंगे, सपोज कर लेंगे डी पॉइंट हमारे पास जो है वो एक्स वाई पॉइंट है। हम जो है जैसे वेक्टर ड्राइव करते हैं या माइनस करते हुए वैसे ही इसके जो है वो डी वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मीन टू से एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी यूजिंग द रूल्स ऑफ वेक्टर। एंड 8 क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी हमें जो है ए वेक्टर फाइंड आउट करने को कहा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ई जो है कॉर्नर या पॉइंट जो है वो इस पैरेललोग्राम का फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। और 9th क्वेश्चन जो है इसमें ओ कहा जा रहा है कि ओरिजिन है, तो ओ पी और ए पी जो है इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर इक्वल वेक्टर हो तो हमें बताया कि दोनों की ith कंपोनेंट जो है वो इक्वल होते हैं jth कंपोनेंट के। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम जो है फाइंड आउट करेंगे पी की वैल्यू। पी की वैल्यू ऑब्वियसली हमें फाइंड करनी है तो इसको भी हम एक्स वाई रख लेंगे। जो भी हमें अननोन वैल्यू होगी वहां पे एक्स वाई पुट किया करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लिया करेंगे। 10th क्वेश्चन है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली गिवन हियर। ये ए ये बी सी एंड डी पॉइंट दिए हुए हैं, तो इससे हमें जो है ये शो करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये होता है कि ये अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। मतलब ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ जाएगा या ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। दो वेक्टर जो हैं आपस में इक्वल होंगे तो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो जाती है। 11th क्वेश्चन में ए बी और सी डी वेक्टर कहा है इक्वल हैं और इसमें जो है ए के पॉइंट फाइंड आउट करने को कहा है, बी सी और डी दिए हुए हैं। इसमें भी ए के पॉइंट की जगह हम एक्स वाई वैल्यू लेंगे और उसमें जो प्रॉपर्टी है वो वेक्टर इक्वल की यूज करते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे। 12th क्वेश्चन जो है इसमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने को कहा है ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। ये रेशियो की फॉर्म में जो पी वाला फॉर्म था उस तरह के क्वेश्चन है, तो ये मैं एक आपको करवा देती हूँ। इसमें टच इसका एक दे देती हूँ। 14th एंड 15th क्वेश्चन आर प्रूफ क्वेश्चन जो आपके जो है इस कोर्स आउटलाइन से
मैचअप नहीं कर रहे तो ये हम नहीं करेंगे। तो यहाँ आप 12th क्वेश्चन तक इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये रेशो वाला जो है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पॉइंट सी जो है, विद पोजीशन वेक्टर हमें 2i-3j दिया है, और डी पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, दो पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ सी एंड ओ डी कह लेते क्या हुआ है। और ये दोनों जो है इसी रेशो जो है वो उससे एक दूसरे के साथ अलहदा हो रहे हैं। दैट रेशो इज 4:3। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन पे हमारा नया पॉइंट आ रहा है, उसके वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। लाइक जैसे हमने पोजीशन वेक्टर के देखा था ना, ये अगर हमारे पास ये है ओ सी एंड दिस इज ओ डी, तो ये किसी रेशो से कह लें, ये 3-4 या 4-3 के रेशो से डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो नया पॉइंट बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये एक्स वाई, ये फाइंड आउट करने को कह रहे हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम जो है बोर्ड की तरफ चलते हैं। Position vector of C is given here, 2i-3j, and position vector of D हमारे पास है 3i+2j। Let position vector of P is R। इसको हमने R नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि P हमारे पास जो पॉइंट, नया पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट हमने ले लिया नया जो है। हमने कहा लेट P डिवाइड सी डी। इस जो हमारे पॉइंट है, इनको किस रेशो में जो है वो डिवाइड कर रहा है, इन रेशो, ये उसने दी हुई है हमें क्वेश्चन में, इन रेशो 4:3। यहाँ पे हम रेशो फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे। दैट विल आर इज इक्वल्स टू 4 पहली रेशो, ये दूसरी रेशो, यहाँ पे पहला पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे दूसरा पोजीशन वेक्टर, और डिवाइडेड बाय 4+3, ठीक है। और ये पहला पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो है 3i-2j है। दैट इज सी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ डी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ये इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ये हमारे पास आंसर जो है वो आई और जे की फॉर्म में आएगा। और ये हमारा वो पोजीशन वेक्टर होगा जो हमारे पी पॉइंट में से गुजर रहा होगा, सी और डी को जो है पी पॉइंट को कट कर रहा होगा, और 4-3 की रेशो से इसको मिला रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली चीज की आर वेक्टर, इसको हम नाम देंगे इस आर वेक्टर। फर्दर आप इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी वो आप फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। होपफुली आपको प्रॉब्लम को फेस नहीं करनी पड़ेगी। सारे लिंक यहाँ पे दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो चेंज थे वो मैंने आपको करवा भी दिए हैं, और जो एग्जाम्पल्स टाइप के थे वो प्रोवाइड कर दिए। होपफुली आप सारे कर लेंगे इंशाल्लाह।